हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के अड्डा में। आज की वीडियो में क्लास 12 हिंदी, क्लास 12 हिंदी की जानेंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें सिर्फ 2 दिनों में, जिससे कि आप 90+ मार्क्स ला सके अपनी परीक्षा में। जी हाँ स्टूडेंट, आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि हिंदी की तैयारी कैसे करें सिर्फ 2 दिनों में, जिससे कि आप 90+ मार्क्स ला सके। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। जो प्रश्न संख्या 1 व 2 होता है वह बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। प्रश्न संख्या 1 व 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है और कुल 10 अंकों में आता है। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और सभी बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 अंक के होते हैं। तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को अधिक से अधिक पढ़ना है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को अधिक से अधिक पढ़ना है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न सिर्फ 1-1 अंक के होते हैं और अगर आप इसमें सही उत्तर देते हैं तो आपका इसमें नंबर नहीं कटता। तो आपको ये 10 अंक जरूर तैयार कर लेना है, जिससे कि आपका हिंदी में अधिक से अधिक नंबर आ सके। ये आपका बहुत सहायता करेगा आपके हिंदी में अधिक से अधिक अंक लाने में, क्योंकि इसमें आपके नंबर नहीं कटते। तो आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ना है। हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को बनाया है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 है, इसी में होता है प्रश्न संख्या 2। 10 आता है तो हिंदी गद्य साहित्य से 5 अंक का आता है और हिंदी पद साहित्य से 5 अंक का आता है। तो कुल इसमें 2 प्रश्न आते हैं, 1 और 2 हमने यहाँ लिखा है कि 5 अंक हिंदी गद्य साहित्य से और 5 अंक हिंदी पद साहित्य से। 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और कुल इसमें आपको 10 अंक मिलते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 होता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 होता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है और कुल 5 प्रश्न आता है और 2-2 अंकों का होता है। इसमें कुल आपको 10 अंक मिलते हैं। अब जानते हैं कि महत्वपूर्ण गद्यांश वाले पाठ कौन है। महत्वपूर्ण गद्यांश वाले जो पाठ हैं वो है राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। महत्वपूर्ण गद्यांश वाले पाठ है राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। इन दोनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। जो गद्यांश आपके पाठ में आएंगे इसी में से आएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। जो प्रश्न संख्या 4 आपका बोर्ड के पेपर में होता है वो आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपके बोर्ड के पेपर में पद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है प्रश्न नंबर 4। इसमें भी आपको कुल 10 अंक मिलते हैं। 5 प्रश्न आते हैं और 2-2 नंबर का होता है और कुल 10 अंक मिलते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश वाले पाठ की। तो महत्वपूर्ण पद्यांश वाले पाठ हैं पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और श्रद्धामनु। ये तीनों पाठ ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों पाठों में से जरूर एक पद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो इन तीनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न संख्या 5 होता है लेखक एवं कवि परिचय। लेखक एवं कवि का साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं पर होता है। लेखक का परिचय 5 अंक मिलते हैं और कवि के साहित्यिक परिचय रचनाओं पर 5 अंक मिलते हैं, जिससे कि आपको कुल इससे 10 अंक मिलते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण लेखक एवं कवियों की। तो महत्वपूर्ण लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और महत्वपूर्ण कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और महादेवी वर्मा हैं। इन 5 लेखक एवं कवियों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, जिससे कि आपके 10 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न संख्या 6 होता है कहानी पर आधारित प्रश्न होता है। कहानी पर आधारित सारांश या उद्देश्य पर प्रश्न होता है। 2 प्रश्न आते हैं जिसमें एक प्रश्न करना होता है। इससे कुल आपको 5 अंक मिलते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उद्देश्य एवं सारांश की। कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य एवं सारांश हैं जिसको आपको याद करना है। सबसे पहले जब पंचलाइट है, पंचलाइट का उद्देश्य एवं सारांश आपको दोनों याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल के बोर्ड के पेपर में ये आता है। उसके बाद बहादुर कहानी का सिर्फ आपको उद्देश्य याद करना है। अगर आप 3 याद कर लेते हैं, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य एवं सारांश और बहादुर कहानी का उद्देश्य याद कर लेते हैं, तो आपका 5 अंक 100% यहाँ क्लियर हो जाएगा। जो प्रश्न संख्या 7 होता है वो होता है खंड काव्य पर। प्रश्न संख्या 7 होता है खंड काव्य पर। इससे आपको कुल 5 अंक मिलते हैं। तो खंड काव्य में महत्वपूर्ण है कि आपको उसका चरित्र चित्रण याद करना है। जिस भी जिले में होंगे और आपको जो खंड काव्य पढ़ाई जाती होगी उसमें से आपको चरित्र चित्रण, सभी चरित्र चित्रण याद कर लेना है। चरित्र चित्रण जरूर एक ना एक चरित्र चित्रण हर साल के बोर्ड के पेपर में आता है, तो आपको चरित्र चित्रण पढ़ लेना है, जिससे आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 होता है संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश। संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना होता है, जिसमें आपको 14 अंक मिलते हैं। संस्कृत गद्यांश पर 7 अंक और संस्कृत पद्यांश पर 7 अंक, कुल 14 अंक आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं
महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश के। तो महत्वपूर्ण गद्यांश से संस्कृत भाषा या महत्वम है। इसे हर साल के बोर्ड के पेपर में एक ना एक गद्यांश जरूर आता है और महामाना मालवी है। इसी इन दोनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 7 नंबर यहाँ पक्का हो जाएगा। और महत्वपूर्ण पद्यांश में सुभाषित रत्नानी है। पद्यांश में केवल एक ही लेसन आपके कोर्स में सुभाषित रत्नानी, आपको इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो यहाँ भी आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, जिससे आपके 14 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। तो प्रश्न संख्या जो 9 होता है, लोकोक्ति एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग होता है। लोकोक्ति एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग पर होता है। इससे आपको 2 अंक मिलते हैं। अर्थ पर 1 अंक मिलता है और वाक्य प्रयोग पर 1 अंक मिलता है। कुल 2 अंक आपको मिलते हैं। ये बहुत ही आसान आते हैं, जिससे कि आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए इसको भी आपको एक बार दोहरा लेना है। जितने भी आपके बुक में दिए गए हैं एक बार उसको बस दोहरा लेना है, जिससे कि आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न संख्या 10 में कुल 2 प्रश्न होते हैं। संधि विच्छेद होता है, संस्कृत शब्दों में विभक्ति पहचान होता है। तो संधि विच्छेद से कुल आपको 3 अंक मिलते हैं। संधि विच्छेद से कुल आपको 3 अंक मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण संधि विच्छेद को पढ़ लेना है। ये बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। संधि विच्छेद जो होता है बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, तो बहुत आसान होता है। उसके बाद होता है संस्कृत शब्दों में विभक्ति पहचान। संस्कृत शब्दों में विभक्ति पहचान होता है, इससे भी आपको 2 अंक मिलते हैं। और संस्कृत शब्दों में विभक्ति पहचान में कुल आपको 2 ही पढ़ना है। आत्मन और नामन का संज्ञा शब्द का जो होता है वो पढ़ना है। आत्मन और नामन सिर्फ संस्कृत शब्दों में विभक्ति पहचान का सिर्फ 2 ही पढ़ना है। आपके कोर्स में बस 2 ही है, आत्मन और नामन। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो प्रश्न संख्या 11 में कुल 4 प्रश्न होते हैं। क, ख, ग और घ कुल 4 प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न होता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर का। ये बहुविकल्पी होता है और 2 अंकों में आता है, 2 आता है और 1 अंक का होता है। ये बहुविकल्पी होता है। और ख होता है अनेकार्थी शब्द। ख होता है अनेकार्थी शब्द, इसमें आपको सिर्फ 1 आता है और उसका 2 अनेक शब्द लिखने होते हैं, आपको 2 अंक मिलते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होता है। और ग होता है अनेक शब्द के लिए 1 शब्द, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द। इसमें आपको 2 करना होता है, 2 ही आता है, 2 करना होता है और 1-1 अंक का होता है और आपको 2 अंक मिलते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न होता है। घ होता है वाक्य में त्रुटि मार्जन। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये आपको 2 अंक का होता है। 4 या 5 आता है, आपको 2 ही सही करना होता है और 2 अंक मिलता है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो प्रश्न संख्या 12 में कुल 3 प्रश्न होते हैं। क, ख, ग। क होता है रस, इससे आपको 2 अंक मिलते हैं। रस की परिभाषा से उदाहरण लिखना होता है, आपको 2 अंक मिलते हैं। तो महत्वपूर्ण रस है करुण रस, वीर रस, हास्य रस। आपको इन तीनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और अलंकार है, ख अलंकार है, तो इसमें महत्वपूर्ण अलंकार है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। इससे भी आपको 2 अंक मिलते हैं। अलंकार में आपको अलंकार का परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है, जिससे आपको 2 अंक मिलता है। सिर्फ 1 ही करना होता है और 2 अंक मिलते हैं। और इसके बाद गो होता है छंद। छंद पर आपको 2 अंक मिलते हैं। इसमें भी आपको परिभाषा सहित उदाहरण लिखना होता है। 2 छंद आता है, आपको 1 करना होता है। तो महत्वपूर्ण छंद है चौपाई, दोहा, सोरठा। इन 3 छंद को तैयार कर लेना है, जिसके आपको बोर्ड परीक्षा में 2 अंक पक्के हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न संख्या 13 होता है वो होता है पत्र लेखन। प्रश्न संख्या 13 होता है पत्र लेखन से आता है प्रश्न संख्या 13, और इससे आपको कुल 6 अंक मिलते हैं। 6 अंक मिलते हैं। अब प्रश्न संख्या 13 का जो पत्र लेखन है वो सिर्फ 3 ही विषयों में पूछता है। पहला विषय नियुक्ति आवेदन पत्र से पूछेगा, या बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र से संबंधित पूछेगा, या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र से संबंधित आवेदन जो पत्र लेखन है पूछेगा। इसे आपको 6 अंक मिलते हैं। तो सिर्फ इन 3 ही विषयों को तैयार करना है, जिससे कि आपके 6 अंक पक्के हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। तो प्रश्न संख्या 14 होता है निबंध लेखन से होता है। निबंध लेखन से होता है, आपको इस प्रश्न से 9 अंक मिलते हैं। और आपको बताते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं। तो जनसंख्या वृद्धि पर हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण निवारण, जनसंख्या वृद्धि पर भारत का प्रभाव, ऐसे जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न हो सकता है। उसके बाद आता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पर भी निबंध आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस से हानि, कोरोना वायरस से मनुष्य को सीख, कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था प्रभाव, ऐसे करके कोरोना वायरस पर निबंध आ सकता है। उसके बाद है विज्ञान।
उसके बाद है शिक्षा का महत्व। शिक्षा पर आपका निबंध जरूर से जरूर आएगा, तो आपको इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको कुल 100 अंक का हिंदी का जो पेपर होता है हमने बताया कि आपको 100 अंक में क्या क्या आता है और कैसे आता है, आपको कितना तैयार करना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।